सभी जग के मालिक है भगवान विष्णु हैं और विष्णु यज्ञ विष्णु हो, विष्णु ही यज्ञ है। गांव का नाम रविकर था, इसलिए सूर्य भगवान के नाम पर ही इसको रखा गया रविकर, इसलिए सूर्य की स्थापना यहाँ किया जा रहा है। साथ ही उनके सहयोग में बजरंग बली और जो है सो, क्योंकि बजरंग बली जो है सो सूर्य का शिष्य रहे, इसलिए उनका स्थापना किया जा रहा है। और गणपति जी जो है सो देवों के देव है, आगे अग्र है, इसलिए उनकी पूजन प्रारंभ की, इसलिए उनकी स्थापना की जा रही है। आस्था के आँच से जलते हैं दीप, सच्चे प्रेम से बंधते हैं रिश्ते, यज्ञ की बेदी से बहे जल की धारा, भास्कर प्राण प्रतिष्ठा का है ये सहारा। रविकर रायपुरा और भरथौली के गांवों में धर्म की धारा बहे प्रेम से लहरों में। प्रवचन और रामलीला के संग संग धर्म के साथ साथ बढ़े जीवन की दिशा। औरंगाबाद में आध्यात्मिक समागम से बिखरे अद्भुत रंग। औरंगाबाद में भास्कर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद जिले के रविकर भरथौली रायपुरा गांव में 27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित भास्कर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनकर उभरा है। इस महायज्ञ का आयोजन अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत श्री श्री 1008 श्री भीमदास जी महाराज के नेतृत्व में किया जा रहा है और यज्ञ आचार्य श्री पंडित गोपाल पांडे के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रोच्चार से यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। यह 5 दिवसीय महायज्ञ अत्यंत विशेष है, जिसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में वैदिक पद्धतियों से यज्ञ और पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रतिदिन सायं 5 से 9 बजे तक प्रवचन और रात्रि 9 बजे से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में प्रवचनकर्ता श्री नीरज भास्कर जी जो प्रयागराज से हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार करेंगे, जबकि यज्ञ आचार्य श्री गोपाल पांडे जी यज्ञ के विभिन्न विधियों का संचालन बखूबी करेंगे। महायज्ञ के पहले दिन आज शुभारंभ हुआ और 27 जनवरी को जल यात्रा और पंचांग पूजन का आयोजन किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी लोग अपने माथे पर कलश लेकर जाते हुए, और यह जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि लोग जो है भारी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग लेकर अपने सिर पर कलश लेकर अत्यंत पवित्र जल को लेने के लिए सत्यचंडी मंदिर बटाने नदी के पास पहुँचे और सभी लोग अपने कलश में जल भरकर पुनः जो है प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ स्थल पहुँचे। और इस अवसर पर श्रद्धालुओं का भक्ति भाव और समर्पण साफ तौर पर देखा गया। ढोल गाजे बाजे नगाड़े घोड़े के साथ सभी लोग जो है इसका आनंद लेते हुए, एक उत्साहवर्धन करते हुए, और यह धार्मिक आयोजन बहुत ही खास दिख रहा है। इसके पश्चात दूसरे दिन जलाधिवास और वेदी पूजन, और तीसरे दिन अन्यान अधिवास, चौथे दिन नगर भ्रमण और शयाधिवास तथा 5वें दिन अंतिम दिन प्राण प्रतिष्ठा हवन और भंडारे के साथ इसका आयोजन के साथ संपन्न होगा। इन सभी अनुष्ठानों में भक्तों का समर्पण और श्रद्धा देखने योग्य होगा। लगातार 5 दिन का यह जो आयोजन है बेहद ही खास है। यह महायज्ञ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक समाज में एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देने वाला कार्यक्रम है। श्रद्धालु यज्ञ स्थल पर पहुंचकर न केवल अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, बल्कि साथ ही एक दूसरे के साथ अपने विचार और आस्थाओं को भी साझा कर रहे हैं। चूँकि महाकुंभ का भी समय है और इस अवसर पर जगह जगह महायज्ञ हो रहा है, उसी क्रम में यहाँ जो दृश्य है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। महायज्ञ का समापन 31 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हवन एवं महाभंडारे के साथ होगा, जिसमें हजारों भक्तों को भंडारा वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर सभी श्रद्धालु मिलकर एक साथ महाभंडारे का हिस्सा बनेंगे, जिसमें यह आयोजन काफ़ी भव्य और यादगार बन जाएगा। और यह 5 दिन काफ़ी रोचक रहने वाला है। एक धार्मिक भक्ति भाव से सभी को ओतप्रोत करने वाला है। और भास्कर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह समाज में एकता सद्भावना की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इस आयोजन ने क्षेत्र में धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है और यह कार्यक्रम हर व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार लोग जो है
इसका एक आनंद लेते हुए, एक उत्साह के क्रम में सभी लोग जो है इसका भ्रमण करते हुए। आइए जानते हैं इस आयोजन को लेकर क्या कुछ लोगों ने बताया। आज कलश यात्रा है। कलश यात्रा के बाद में पुनः जो है सो नगर भ्रमण करने के बाद में, गांव में प्रवेश करने के बाद मंडप में जो है सो पहुंचने के बाद में पंचांग पूजन और जो है सो अग्नि दिवास होगा। इसके बाद में पुनः कल 28 तारीख को जलाधिवास और वेदी पूजन तथा अगले दिन 29 तारीख को पुष्पा दिवस, वस्त्रा दिवस, अन्ना दिवस और पूजन होगा। अर्थात 30 तारीख को जो है सो नगर भ्रमण और पूजन के बाद में सैया दिवस होगा और अगले दिन 31 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और भंडारा का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ जो है सो सूर्य भगवान महावीर जी और गणेश जी का स्थापना किया जा रहा है। गांव का नाम रविकर था, इसलिए सूर्य भगवान का नाम पर ही इसको रखा गया रविकर, इसलिए सूर्य की स्थापना यहाँ किया जा रहा है। साथ ही उनके सहयोग में बजरंग बली और जो है सो, क्योंकि बजरंग बली जो है सो सूर्य का शिष्य रहे, इसीलिए उनका स्थापना किया जा रहा है। और गणपति जी जो है सो देवों के देव है, आगे अग्र है, इसलिए उनकी पूजन प्रारंभ की, इसलिए उनकी स्थापना की जा रही है। इसी के साथ में पूरे गांव के गंगा रविकर के साथ साथ रपुरा, भरसौली अनेक गांव जो है सो इसके सहयोग दे रहे हैं और हम सभी मिलकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम लोग सांसारिक जीवन में जो भी कार्य कृत्य करते हैं सभी को यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। ऐसे तो यज्ञ सौत स्मार्त 2 तरह के यज्ञ बताए गए हैं और सभी यज्ञ के मालिक भगवान विष्णु हैं और विष्णु ही यज्ञ हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं और यह मीमांसा में भी इस तरह का आया है। यज्ञ मीमांसा इत्यादि ग्रंथों में, सतपथ ब्राह्मण में भी बात आई है कि यज्ञ जो है यज्ञ का स्वरूप विष्णु का स्वरूप है, यज्ञ ही विष्णु है और यज्ञ करने से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, ये 4 पुरुषार्थ बताया गया है और चारों पुरुषार्थ की सिद्धि यज्ञ से ही हो सकती है, यज्ञ से ही होती है। तो आपने देखा औरंगाबाद में आध्यात्मिक समागम के दृश्य में प्राण प्रतिष्ठा का दिन का बड़ा खास दृश्य, चूंकि पंचांग पूजन से शुरुआत का सफर हुआ है महायज्ञ का और भंडारे से भरेगा इसमें महायज्ञ का खास होगा समापन। और इसी आशा और विश्वास के साथ यह जो अध्याय है ये अपने आप में बेहद ही खास है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। ऐसे ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।